क्या आईसीआई बच्चों को फेल करता है सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को? जरा इसके पॉइंट ऑफ टाइम पर आओ कि ये मुद्दा उठता कब है। अब जरा समझना, ये मुद्दा उठता कब है। ये मुद्दा उठता है तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 से 20 दिन के लिए ये मुद्दा जो है वो उठता है कि भाई एक आधा आंसर शीट उठाई जाती है, उसमें बोला जाता है कि देखो इस क्वेश्चन में इतने नंबर मिलने चाहिए थे, इतने नंबर मिले और इस बच्चे को जो है फेल कर दिया गया, एंड सो ऑन। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अब रिजल्ट डिक्लेयर करने के 15 से 20 दिन के अंदर ये मुद्दा आपको सुनने को मिलेगा। आप कभी भी नोट करना, उससे आगे पीछे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होगा, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन होगा कि उसके आगे पीछे आपको सुनने को नहीं मिलता, आप जरा समझना इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जो है जनरली किसी भी लेवल पे 10% के आसपास रहता है। 10% बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं। 90% बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। अब ये जो 90% बच्चे फेल होते हैं, इसमें से मेजॉरिटी बच्चे कुछ स्पेसिफिक टीचर से ही पढ़ रहे होते हैं। कुछ स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं जिनसे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है सीए का मार्केट ऐसा ही है कि जो टीचर चल जाए उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं जिनसे ये 90% बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं। अब क्या होता है, इनके दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू होता है कि भाई हम फेल क्यों हो गए। तो फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो तो ये था कि आपने टेस्ट कभी नहीं दिए, कभी टेस्ट नहीं दिए। जो चीज आपको 10 घंटे में पढ़ाई जा सकती थी, क्लास में ठुमके लगवा लगवा के वो आपको 50 घंटे में पढ़ाई गई, जिससे आपका टाइम वेस्ट हुआ। सबसे बड़ा रीजन, जब आईसीआई कहता है कि मेरे मॉड्यूल को रेफर करो, जो मैं बोलता हूं वैसे पढ़ो, जिस तरीके से मैं लिखना चाहता हूं कंटेंट को वैसे लिखो, वैसे लिखते नहीं है। होता क्या है कि कंसाइज नोट्स के पीछे भागते हैं और वो लिख के आते हैं तो फेल होते हैं। तो ये गहन मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चा फेल होता है। अब इन मुद्दों को छुपाने के लिए, क्योंकि भैया अगर ये मुद्दे लाइमलाइट में आ गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना, समझ गए कि भाई टेस्ट कहाँ हुए थे तो चेक होके कभी मिले थे क्या? 10 घंटे के टॉपिक में 50 घंटे में पढ़ाया था, जरूरी था 50 घंटे में पढ़ाना? अगर नहीं दिखाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है तो फीस कैसे दोगे आप लोग? मॉड्यूल को अगर रेफर करवा दिया तो कैसे अपनी दुकानें चलेंगी? तो उस समय क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज की सबसे अच्छा मुद्दा क्या है कि यहां पर बच्चे को कभी ट्रांसफर ही मत होने दो। सारा का सारा ठीकरा फोड़ दो किसके ऊपर? आईसीआई के ऊपर। वो बड़ा आसान होता है यार। देखो जहां पर 1 लाख शीटें चेक हो रही हैं, जहां पर इतना पेपर चेक हो रहा है, सीए इंटर के 2 लाख बच्चे इस बार बैठे थे। अगर 2 लाख शीट्स में से आप 15 शीटें, 10 शीटें, 20 शीटें निकाल देते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी एक मतलब आप कुछ खुद भी सोचो कि आपके स्कूल लेवल पे ये नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही होता है उन बच्चों के साथ, मैं बिल्कुल भी इस चीज को नहीं लेके जा रहा उस डायरेक्शन के अंदर कि उन बच्चों के साथ सही होता है जिनकी पेपर शीट्स जो है वो गलत चेक होती हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो गलत शीट जब पता लगती हैं तो जो उसको आईसीआई को करेक्टिव एक्शंस उसके ऊपर लेना चाहिए, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये जो इसका एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है ना कि आईसीआई बच्चों को जानबूझ के फेल कर रहा है, ये एकदम फेक बात है। अगर आप पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तमीज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम आप प्रॉपर हैं टेस्ट पेपर में। अब आप सीधे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं कहाँ पर जाकर के? सीधे एग्जाम में। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट पेपर ही नहीं देते। वो कभी भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिखते, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लिखते, क्योंकि वो चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लिखते, मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं लिखते, ना उनको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां उनको मोटिवेट किया जाए टेस्ट पेपर्स लिखने के लिए, और सीधे वो लिखते हैं कहाँ पर? एग्जाम में जाकर। और इस वजह से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी आपको किसी ने गाइड ही नहीं किया, इंस्ट्रक्ट ही नहीं किया कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को लिखना है, आंसर को लिखना है, प्रेजेंट करना है, कहाँ गलतियाँ होती हैं, वर्किंग नोट्स के क्या वेटेज होती है। अगर इस तरह की गाइडेंस आपको मिले ना, तो मेरा खुद ऐसा मानना है, क्योंकि सीए में कोई भी बच्चा अगर घुसता है ना तो उसका माइंड मेकअप तो होता है कि मुझे पढ़ना है, तो रिजल्ट को जो है ना ड्रास्टिकली एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन टेस्ट के ऊपर
आप लोगों का ना फोकस होता है और ना आपको उस तरह का माहौल दिया जाता है कि आप टेस्ट के ऊपर बात करें, क्योंकि अगर टेस्ट पे बात करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टेस्ट बनाना, पेपर चेक कर लेना, फिर उसे चेक करके देना, तो कौन इतने झंझटबाजी में पड़े। तो ना आपको माहौल देते, ना आप कभी उस, क्योंकि आप लोग तो वो देखेंगे ना जो आपको दिखाया जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि टेस्ट के ऊपर फोकस जो है हमारा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ को समझ लीजिए, कोई भी कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का 100 घंटे से ऊपर का नहीं है। कोई भी कोर्स अगर मैं बात करूं, फाउंडेशन लेवल पे 60 से 70 घंटे ही सफिशिएंट, फाइनल लेवल पे चले जाते हैं 125 घंटे, हद मार के 150 घंटे मान लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, लेक्चर्स को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कुछ समय की बर्बादी जो है आप कर रहे हैं। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या मुझे इतना टाइम देना चाहिए। देखिए, नॉलेज बटोरना एक अलग चीज़ है। एग्जाम के बाद 3 महीने का गैप मिलेगा, खूब बटोर लो जितनी बटोरनी है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए क्या हमें मॉड्यूल की जितनी पढ़ाई करनी है हमने उतनी पढ़ाई करी, जितना हमें क्वेश्चन करना था उतना किया। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे मैं मटेरियल कॉस्टिंग की बात करता हूँ, अगर 40 क्वेश्चन करके काम चल रहा है तो मैं 200 क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करूं यार। वो 160 क्वेश्चन जो सरप्लस के, ना मैं एग्जाम में रिवाइज कर पाऊंगा, और सेकंड चीज, एग्जाम में रिवाइज नहीं करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और उससे भी बड़ी चीज, अभी मैं वो 200 क्वेश्चन करता हूं, मेरे 160 क्वेश्चन का टाइम क्या हो रहा है, सिर्फ वेस्ट हो रहा है। तो ये मेन मुद्दे होते हैं कि जिसकी वजह से कोई भी बच्चा जो है ना वो फेल होता है, ना कि ICI आप लोगों को जो है जानबूझकर फेल करता है। इस चीज को समझो, ये बड़ी हार्श रियलिटी है जो मैं अपने सेमिनार्स के थ्रू, वेरियस वीडियोस के थ्रू, और जहां पर भी मैं बच्चों से कनेक्ट हो पाता हूं उनको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूं। और जो बच्चे समझ रहे हैं वो इस विशियस सर्कल से निकल के अपना फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं, CA बनते जा रहे हैं। लेकिन आप अगर इसी विशियस सर्कल में फंसे रहना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, कोई इसको रोक नहीं सकता। कोई भी बच्चा जो है टीचर के पढ़ाने से पास नहीं होता, ये मैं बता दूं। टीचर का रोल 10% से ज़्यादा नहीं होता। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना, उसके बाद रोल तो आपका है। टेस्ट आप नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, आप खुद बैठ के नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। और देखिए, ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। हमारा मेन मकसद होता है, हमारा सबसे, लोग कहते होंगे हमारा सबसे बड़ा मेन वो USP है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये अच्छा होता है। हमारी सबसे बड़ी USP जो है वो ये है कि हम बच्चों को पास कराते हैं। हमारी USP सिर्फ ये है। सिर्फ कोचिंग नहीं देते, हम सर्विसेज देते हैं, जो मैं हर जगह चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ। सर्विसेज की बात करना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक एक बच्चे को पकड़ना, टेस्ट पेपर दिलवाना, उसको चेक करके देना, बताना गलतियाँ क्या है, काउंसलिंग करना उनकी, उनको एक रेगुलर बेसिस पे टाइम टेबल देना, कनेक्टेड रहना उनके साथ एंड तक। इस समय हमारा एक एक टीचर, एक एक टीम मेंबर इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे। ये थोड़ी ना कि सिर्फ कोर्स बेच दिया तो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए। तो खैर, ये हमारी खास बातें हैं। तो उम्मीद करूंगा आज आपको ये समझ में आया, ठीक है। और अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हैं तो जरूर लिखिएगा चैट के अंदर। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।